माइनस ए एक्स, ठीक, जनरल इक्वेशन। ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, परफेक्ट। उसके बाद v की वैल्यू आई थी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जब यहां से हमने x की वैल्यू निकाली थी a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, और 5 को हमने बोला था साइन इनवर्स x नॉट बाय a, है ना बच्चे? फिर डिफरेंशिएट किया था तो v की वैल्यू आई थी a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। चलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू बोलो a माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, और सिक्स्थ इक्वेशन बोलो स्क्वायरिंग करके ऐड कर दिया था। तो इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये 6 रिलेशन हमारे आ गए। यहाँ से भी वो जनरल रिलेशन निकाल दो, है ना? इसको स्क्वायर करो, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर से डिवाइड किया था तो मिल जाए v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमारा मेन एम्फेसाइज रहेगा इन 6 इक्वेशंस पर। अब जो ये 6 इक्वेशन पे हमें ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए, है ना? देखो अगर a और x का ग्राफ प्लॉट करूं, जल्दी बोलो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव। तो पहला ग्राफ तो ये बनाते हैं अपन, a वर्सेस x का नेगेटिव स्लोप पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये बन गया। सेकंड इलिप्स थी। अब इलिप्स में देखो v वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो आप, है ना? तो v वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये दोनों सेम हो जाते तो सर्कल बन जाता, सेम नहीं है तो एक बनेगा एलिप्स, बेसिकली एलिप्स बनेगा, उसमें से एक बनेगी सेमी मेजर एक्सिस और एक बनेगी सेमी माइनर एक्सिस। दोनों में से देख के बताओ कौन सेमी मेजर है? ये। और v कहां पर लेगा? y एक्सिस पर, तो आप एलिप्स की जो शेप आएगी वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है? आप ये ध्यान रखना कि फोकस हमेशा सेमी मेजर एक्सिस पर ही लाइन करेंगे। जो हमने वहां पर कैप्लर्स लॉ में पढ़े थे वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बनाए थे, तो हमने फोकस यहां पर और यहां पर माने थे, है? बस ये हो गया। तो ये आपका a हो जाएगा, मतलब ओमेगा ये वाला, और ये आपका सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा। अच्छा, ये साइन ऑफ ओमेगा टी का देखो, अगर हम ये मान के चले कि हमारा जो पार्टिकल था अभी के लिए, अगर हम इसी इक्वेशन को काउंट करें माइनस ax, तो हमने बोला कि लेट्स से एट t इक्वल्स टू 0, यही मेन पोजीशन थी बच्चों, और इस केस के लिए यही ओरिजिन था मेरा, है ना? x की वैल्यू 0, तो ओरिजिन की ये मेन पोजीशन पे भी, और हमने बोला ना t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां से चल रहा है। कल जो सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे वो हमने t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल को x नॉट पर माना था, तब जाके ये वाला फैक्टर आया था। सोच के देखो, अगर x नॉट की वैल्यू में ओरिजिन की मान लो और ओरिजिन यहां पर मेरा 0,0 पर है, तो ये फैक्टर पूरा 0 हो गया। तो साइन ऑफ ओमेगा टी का ग्राफ क्या हो जाएगा? मतलब x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ये एक साइन का फंक्शन है, और साइन का ग्राफ आप लोगों को आना चाहिए। ग्राफ ऐसा बनेगा, हर 2 पाई के बाद साइन अपने आप को रिपीट करता है। ये तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, याद है कुछ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना? यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू 270 एंड 360, यानी 2 पाई के बाद हम उसी पोजीशन पर दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर। तो साइन के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव रहता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव रहता है। तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है बच्चों, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पाई, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 पाई। क्या ये बातें समझ में आती है? यहाँ पे बोलो π/2 और यहाँ पे बोलो 3π/2, ये तो हमें समझ में आते हैं ना। और हर 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा।
तो इसका जो फंक्शन है रिपीट करने का दैट इज 2 पाई। हर 2 पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करता चला जाता है। चलिए, यानी अगर हम यहाँ से लिखना भी चाहें तो ये थीटा बेसिकली, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 पाई, है ना। हर एक फंक्शन के बाद वो अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से देखो, चलो ये सब चीजें हमें समझ में आ गई। नाउ कमिंग टू cos ऑफ ओमेगा टी, तो वही अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगी हमारे पास, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, दिस इज x वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जाएगा वो कितना जाएगा a, और इधर मैक्सिमम कितना जाएगा माइनस c। ठीक, इसका देखो, अब cos का ग्राफ होता है तो cos का ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट होता है बेसिकली, है ना। थीटा की वैल्यू 0 रखो 1, फिर ये अब इसको कर दो आप, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ नहीं है, तो ये थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। 2 पाई के बाद cos भी अपने आप को रिपीट करते हैं। कहां कहां पॉजिटिव होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहां कहां नेगेटिव होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया। अब फोर्थ देखो, अगेन एलिप्स बनेगा, तो अब v और a का ग्राफ बना रहे हो, तो अब a का मैग्नीट्यूड, जो a का ये नीचे वाला फैक्टर है ज्यादा है, तो अब जो ग्राफ बनेगा v वर्सेस a का ग्राफ अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो देखो v वर्सेस a का ग्राफ, तो ये शेप बन जाएगी। सही है बच्चों, पक्का? यस। ये पीछे ग्राफ आप लोगों को आ जाने चाहिए, 1 2 3 4 5, एक बच गया, कौन सा बच गया, ये वाला, ये भी बचा है, तो ये भी बना लो। ये दिस इज bt ग्राफ। अब बना at ग्राफ। at ग्राफ बताओ कैसा है, माइनस है, साइन का फंक्शन है बट नेगेटिव है, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बना दो, है ना। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस। नहीं आया बच्चों, ठीक। इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और इधर भी कितना जाएगा a ओमेगा स्क्वायर। दिस इज a वर्सेस t। क्या ये पीछे ग्राफ आपको आ गए? पक्का। आज जो हम बात करेंगे ना, आज हम डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम के बारे में, क्योंकि ये जो ओमेगा है ये कुछ हमें कहीं ना कहीं एनालॉजी देता है सर्कुलर मोशन के बारे में, कि एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसकी ओमेगा चेंज नहीं हो रही थी, तो वो ओमेगा से घूम रहा था, ओमेगा से घूम रहा था। तो देख ऐसा ही कुछ हमने वहां पर भी किया था, वहां पे आर साइन ओमेगा टी, आर कोस ओमेगा टी, क्योंकि हम लोग वहां पे आर रेडियस बात करते थे, उसके दो कंपोनेंट करते थे। समझ में आ रहा है? तो कुछ वैसी इक्वेशंस आती है, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना एसएचएम की प्रॉब्लम्स को सर्कुलर मोशन की एनालॉजी बना के आसान बनाया जाए। अब मैं यहाँ पर दो न्यूमेरिकल करूंगा, एक तो जनरल तरीके से और एक विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर मोशन। तुम खुद आइडेंटिफाई करना कि व्हिच वन इज मतलब मोर एफिशिएंट एंड मोर इजियर मतलब मेथड। ठीक है, चलो देखते हैं। हमसे बोला गया कि हमारा में एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है माइनस ए से ए के बीच में, और ये हमारी मेन पोजीशन है। ठीक है, परफेक्ट। एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल कहीं पर भी था, मान लो एट t इक्वल्स टू 0 अपन का पार्टिकल गिरा माइनस √3a/2 पोजीशन पर है। ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा है वो डायरेक्शन मान लो, ये मान लो डायरेक्शन। ठीक है, तो हमसे बोला गया इसकी जनरल इक्वेशन लिखो। जनरल इक्वेशन का मतलब x इक्वल्स टू a sin of omega t प्लस फाइ। ठीक है, क्योंकि अब t इक्वल्स टू 0 पे मेन पोजीशन से नहीं है, अगर मेन पोजीशन से होता तो x और की वैल्यू 0 हो जाएगी। परफेक्ट ना। तो हमें इसकी जनरल इक्वेशन लिखनी है x इक्वल्स टू a sin of omega t प्लस फाइ। तो बेसिकली इस जनरल इक्वेशन में देखो एम्पलीट्यूड तो उसने मेंशन कर ही दिया, a है तो ये आ गया। ओमेगा t वो जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा होगा, ओमेगा होगा उसका, हमें फाइ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस फाइ, ये हमारा आपका कॉन्सेप्ट चलने वाला है। तो सिंपल सी बात ये है कि देखो सबसे पहले ये डायरेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये वाली डायरेक्शन आप लोगों के लिए नेगेटिव हो जाएगा और ये वाली डायरेक्शन आप लोगों के लिए पॉजिटिव। अब डायरेक्शन का मतलब वेलोसिटी,
तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है? cos का। देखो ना, वेलोसिटी अभी भी तो निकाली थी, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t। नहीं आया बच्चों? यस। अगर वेलोसिटी cos का फंक्शन है तो अपन को ये चेक करना है कि मेरी वेलोसिटी नेगेटिव तो नहीं है, वेलोसिटी पॉजिटिव तो नहीं है। अगर नेगेटिव होगी तो हमें ये चेक करना है कि हमारा cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ सकता है, तो हमारा आंसर उसी में लाई करेगा। अब उन दोनों में से ही चूज करना बताऊंगा, क्योंकि cos दो में पॉजिटिव है और दो में, अगर ये आ जाए पॉजिटिव है तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो cos हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट वाला ढूंढना पड़ेगा। हमें थीटा की वैल्यू चाहिए ना। अब देखो, तो क्या करो, सिंपली बात x = 0, पार्टिकल कहां पर है? ये ना, तो ये x दे दिया। x क्या था? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ये दे दिया, फिर यहां पे रखो -√3a/2। दिस इज इक्वल्स टू a sin ऑफ एट t = 0 के बारे में बात करें तो t की वैल्यू को 0 पुट कर दो, 5 बचा, 5 मतलब a विल कैंसिल आउट, तो sin 5 की वैल्यू देखो -√3/2, और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/3। लेकिन ये π/3 हमारा जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि साइन का एक देखो, साइन की जो वैल्यूज है वो 0 से 2 पाई के बीच में बहुत सारी लाई कर सकती है। तो ना ये अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा, देखो समझ में। साइन का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, अगर मैं साइन का ग्राफ प्लॉट करूं तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब हमें कौन सा एंगल लेना है? अब π/3 का मतलब तो ये हो गया, है ना, और पोजीशन का हमारे -√3a/2, -√3a/2 का मतलब समझ लो आप लोग, देख ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी -1 नीचे और -1 ऊपर, तो -√3a/2 यहां कहीं पर होगा। अच्छा, -√3a/2 को मैं देखूं तो मेरे पास दो पोजीशंस पॉसिबल आ रही है, या तो ये वाला एंगल है या ये वाला एंगल है, या तो ये वाला है या ये वाला। अब इन दोनों एंगल में से कौन सा एंगल चूज करेगा वो हमें बताएगा मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन। वेलोसिटी किधर है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो cos किसका फंक्शन? वेलोसिटी cos का फंक्शन है, तो cos नेगेटिव कहां होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड और फोर्थ। बट सेकंड की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो हमारी बात है थर्ड और फोर्थ की। तो कौन सा एंगल आ गया? ये वाला। फोर्थ में तो पॉजिटिव है ना, तो ये वाला एंगल निकालना है। अब ये एंगल कैसे निकाला जाए? देखो यहां पर ये बताओ, ये एंगल कितना है? पाई। यहां पे ये एंगल कितना है? 2 पाई। तो ये पाई से ज्यादा है, पाई से कितना ज्यादा वो ये बताएगा। तो एंगल कितना हो जाएगा? पाई प्लस π/3 कितना हो गया? 4π/3। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई बच्चों? x this is equals to a sin of omega t plus 4π/3। इसी में देखो, अगर ये डायरेक्शन, बस डायरेक्शन अगर इधर ना होगी इधर हो जाती है ना, तो अब अभी भी सेम आता, बट अब कहां पर है? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब मेरा एंगल कितना आ जाएगा? ये देखो 2 पाई से कम है, कितना कम है? दो एंगल निकाल चुके हैं, तो 2 पाई माइनस π/3, 5π/3 नहीं है बच्चों। डन। ये जनरल प्रोसेस है जैसे हम करते हैं। जैसे अभी कुछ भी एक आप सिचुएशन बोलो अपनी मर्जी से, अभी भी मेरा पार्टिकल -a से a के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है और मेन पोजीशन ये रही, ठीक है ना। मान लेते हैं यहां पर, मान लेते हैं a/√2। बोलो लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। इधर मान इसको एट t = 0 पार्टिकल मेरा यहां पर है। इसकी जनरल इक्वेशन देखो, तो वही x की वैल्यू बोलो, a sin of omega t plus 5, ठीक है बच्चों। x की वैल्यू बोलो, a/√2, this is equals to a sin of 5। a ने को मारा तो 1/√2 की वैल्यू आ गई sin 5, तो 5 हाँ 5/4। अब π/4 है, पाई माइनस π/4 है, पाई प्लस π/4 है, या 2 पाई माइनस π/4 है, ये डिसाइड कौन करेगा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सिंपली अब देखो डायरेक्शन किधर है? नेगेटिव। किधर है? अब जो ये a/√2 है, a/√2 ऑब्वियसली ऊपर आएगा, पॉजिटिव है तो यहां कहीं पर आएगा, तो या तो ये एंगल होगा मेरा या ये एंगल होगा।
बोलो डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, तो किधर फर्स्ट सेकंड सेकंड, अरे फर्स्ट में तो पॉजिटिव है सभी, तो सेकंड है ना, तो सेकंड में पाई माइनस पाई बाई 4 कर दो, पाई माइनस, तो बोलो कितना आ गया, पाई माइनस पाई बाई 4 कितना आ गया बच्चों, 3 पाई बाई 4। नहीं आया? अच्छा मुझे एक बात और बताओ, अगर तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, थीटा की वैल्यू यही तो लिखते थे हम, साइन इनवर्स फाई की वैल्यू, साइन इनवर्स x नॉट बाई, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साइन फाई x नॉट बाई, x नॉट को कितना था, a बाई रूट 2, अरे x नॉट क्या था कि मीन पोजीशन से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट था ना, कहाँ पर है, a बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आपको वो वाली लंबी चौड़ी वजन भी ना पड़नी हो तो, नहीं है, इक्वल्स टू 0 की तो बात थी, तो यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये तो सिंपल से तरीके जैसे अभी तक हम लोग करते रहे, है ना। अब हमें ना इन क्वेश्चंस को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ना सर्कुलर मोशन की हेल्प लेनी। अब सर्कुलर मोशन की हेल्प क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ये ओमेगा है ना, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है, वहां पर एंगुलर स्पीड के नाम से जाना जाता था। जब हम एक पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में, अच्छा देखो एक बार मैंने बोला कि एक पार्टिकल है, मान लो कोई भी, हाँ लेट से हमारी श्वेता है, श्वेता यहाँ पर थी एट इक्वल्स टू 0 पर, ये रेडियस r मान लेते हैं, हाँ, तो श्वेता ने चलने स्टार्ट किया एट इक्वल्स टू 0 पे, ये यहाँ पर है, तो बताओ ओमेगा से घूम रही है, तो किसी भी टी टाइम पर श्वेता यहाँ पर आ गई, तो श्वेता कितना डिस्प्लेस हुई, थीटा, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। तो अपन ऐसे करते थे कि भाई इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसके क्या बताओ कोऑर्डिनेट्स, है ना, तो कोऑर्डिनेट्स कैसे करते थे हम लोग, इस r का ये वाला कंपोनेंट r cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा, नहीं आया समझ में, थीटा की वैल्यू पुट करो ओमेगा टी, r sin ओमेगा टी, r cos ओमेगा टी, कुछ वही जनरल इक्वेशंस आ रहे थे जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा भाई हो सकता है ये थोड़ा बहुत फ्रूटफुल हो जाए हमारे लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फेजर डायग्राम, लेकिन ध्यान से सुना, फेजर डायग्राम में पूरा सर्कुलर मोशन ही रिपीट हो जाएगा आपका, कुछ कुछ चीजें जो आप लोगों को अपने दिमाग में बैठानी है, बस बात समझ में आ गई क्या, इस मेथड से ये निकालना है कि जनरल इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। अब एक सेकंड वाला मेथड बताता हूँ जिससे आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। डन। फेजर डायग्राम में आपको क्या मानना है बच्चों, एक ना सर्कुलर मोशन एज्यूम करना है आपको, ठीक, सर्कुलर मोशन है तो ऑब्वियसली हमारा पार्टिकल ये हमारा सेंटर, इस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस मानेंगे दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम, दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द, अच्छा ये हमारी मेन पोजीशन होगी, ठीक। अब जब मान लो और हमें पार्टिकल को यहां से चलाना है टॉपमोस्ट पॉइंट पर, समझ रहे हैं, ये दिस इज माय टॉपमोस्ट पॉइंट, ठीक। अब जब ये चलेगा, ये वाला पार्टिकल है, ये पार्टिकल चलेगा सर्कुलर मोशन में, ठीक, ये पार्टिकल चलेगा सर्कुलर मोशन में, इसके साथ में एक ऐसा छोटा सा डंडा लगा दो और उस डंडे की प्रोजेक्शन लेते चले जाओ, देखो आई टेल यू कैसे। अच्छा मैं क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा हूं पार्टिकल को, दिस इज माय क्लॉकवाइज सेंस, आपके स्कूल में शायद एंटी क्लॉकवाइज में कराया होगा, वन एंड द सेम थिंग, मैं बेसिक चीजें बता देता हूं कहां पर क्या मानना है, खुद सोच के देख, ये मेन पोजीशन है तो ये भी क्या बना मेन पोजीशन, आराम से सुनो बिल्कुल तसल्ली से, ये रेडियस ये तो ये एक्सट्रीम बना प्लस है और ये बना माइनस, यहां तक कोई दिक्कत। अब खुद सोच के देख, जब श्वेता यहां पर थी तो श्वेता की जो साथ में एक डंडा भी लेके चल रही है, तो श्वेता का डंडे का मार्क यहाँ पर है, श्वेता यहाँ पर है तो डंडे का मार्क यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आई फिर डंडे का मार्क कैसे आ जाएगा एंड सो ऑन, ये प्रोजेक्शन है ये हमारी प्रोजेक्शन आ गई। अब श्वेता यहाँ पर आ गई, ठीक, तो हमने क्या देखा, जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रही है, फ्रॉम ए टू बी चले अपन, तो श्वेता इस डायरेक्शन में जा रही है, प्रोजेक्शन ध्यान रखना, ठीक है। अब वापसी आओ बी से सी पर आओ, तो अब डंडे की प्रोजेक्शन देखो ब्लैक वाली,
अब यहाँ पे आई, फिर यहाँ पर 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 आई। तो अब वापसी आ रही तो इस डायरेक्शन में आ रही है। क्या मेन पोजीशन पे आ गई? यस। पक्का ध्यान रखना इसका। श्वेता कैसा मोशन परफॉर्म कर रही है? सर्कुलर। अच्छा अब सी से डी तक चलो, ठीक है? सही कर रहा हूं? यस। परफेक्ट। डन। चलो अब आओ बी से ए। सही है बाबू? श्वेता ने कैसा मोशन परफॉर्म किया? लेकिन श्वेता की डंडे ने कैसा मोशन परफॉर्म, मतलब प्रोजेक्शन ने कैसा मोशन परफॉर्म किया? ऐसे चल, देखो एक बार ये ऐसे वापसी नहीं, फिर एक्सटी, देन वापसी नहीं। क्या श्वेता सर्कुलर मोशन करती रहेगी, डंडा प्रोजेक्शन करता रहेगा ऐसे चल? बिल्कुल करता रहेगा। अब ध्यान से रखना श्वेता कैसे चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को चाहोगे तो आपको यहां से चलना और प्रोजेक्शन इधर देखे चलना है। सेम आएगा, घबराना नहीं, वो ऊपर जाएगा, नीचे नीचे देन ऊपर, एंड सो बात समझ में आ गई? तो आपको थोड़ा बहुत एनालॉजी लगने लगा कि अच्छा हाँ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सिंपल सी बात बताओ पहले वाले क्वेश्चन में। हाँ अब देख इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा सर्कुलर मोशन है, इसका रेडियस कितना मान लेना है? एम्पलीट्यूड है ना? यस। हाँ ये एम्पलीट्यूड हमें इसका मान लेना है, ये रहा। दिस इज माय मीन पोजीशन, दिस इज माय प्लस है, दिस इज माय माइनस है, दिस इज माय मीन पोजीशन। और पार्टिकल को कहां से चलाना है? यहां से। मान लो at equals to 0 यहीं पर है, at equals to 0 यहीं पर है। पार्टिकल कितनी स्पीड से चलेगा? ओमेगा। बताओ t टाइम में पार्टिकल कहां पर आ चुका होगा? तो t टाइम में पार्टिकल यहां कहीं भी आ गया होगा। अरे तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? थीटा। थीटा की वैल्यू बोलो ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू बोलो, थीटा की वैल्यू बोलो, सभी बच्चे बोलो यार ओमेगा टी। तो मीन पोजीशन से ये कितना डिस्प्लेस हुई श्वेता? तो हाउ टू कैलकुलेट मीन पोजीशन से? भाई ए ये देखो दिस इज माय मीन पोजीशन ए सी है ना? तो यही तो x होता है बाबा। x की वैल्यू बोलो कैसे निकालें? तो दिस इज a, तो ये थीटा है, तो ये a cos थीटा टूटेगा और ये a sin थीटा। अगर ये a sin थीटा टूटा तो बाबू ये भी तो a sin थीटा ही हो जाएगा। अरे नहीं आया बच्चों। और थीटा की वैल्यू कितनी है बाबा? अरे रे सर ये तो वही क्वेश्चन आपने दिखाई दिया होगा, a sin ओमेगा t। बोलो नहीं आया समझ में? पक्की बात है। अच्छा ये तो जब हमने जहां से श्वेता को स्टार्ट किया t इक्वल टू 0 मीन पोजीशन से था। सोच के देखो ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि भाई जरूरी थोड़ी ना यहीं से मोशन करे वो, ना बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई ये मीन पोजीशन, ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है ना बच्चों? मान लो at t इक्वल टू 0 पे श्वेता यहां होनी चाहिए थी बट यहां पर नहीं है, श्वेता यहां पर है at t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पे, यानी इनिशियली वो फाई एंगल आगे है। मतलब अब चलना स्टार्ट करी तो t टाइम में वो कहां पर आएगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी, ओमेगा स्पीड से चलेगी। तो मान लो वो यहां पर आ गई। अरे बोलो भाई यस। तो ये एंगल कितना आ गया? ओमेगा t। कितना आ गया? ओमेगा t। टोटल मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ? ये ओमेगा t प्लस 5। तो बोलो ओमेगा t प्लस 5 में अगर कोई मेरे से प्रोजेक्शन पूछे क्या यही मेरा x हो जाएगा? यस सर। अरे तो x बताओ ना कितना हुआ? a sin ओमेगा t प्लस 5। अरे ये तो जनरल इक्वेशन आ गई। यस सेम आता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों को ये दिमाग हुआ कि जो हम लोगों ने कल का लेक्चर पढ़ा था पूरे 20 से 25 मिनट डायरेक्शन इंडेरिवेशन की थी, वो देख 1 सेकंड में हो सकता है अगर हम इसका एनालॉजी किसके साथ माना जाए? सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में क्या रेडियस a के बराबर रहेगा, पार्टिकल क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेगा, उसकी प्रोजेक्शन ले लेंगे हॉरिजॉन्टल और पार्टिकल को यहां से टॉपमोस्ट पॉइंट से चलाना है। दैट्स इट। कितना समझ में है? अच्छा चलो सर ये तो साइन आ गया। क्या मैं इसी ग्राफ से मतलब इसी सर्कुलर मोशन से इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल। एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। देखो अब सर्कुलर मोशन में v r ओमेगा में क्या रिलेशन था? v इक्वल्स टू r ओमेगा। चलो देखो
किसी भी इंस्टेंट पर ये थीटा ओमेगा टी के बराबर है ना, तो श्वेता की किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी ये रही होगी ना ए ओमेगा। अब यहां से देख, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, यस थीटा, तो ये कितना बना 90 माइनस थीटा। आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले लो बाबा, तो जैसे आपने इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया, सिमिलरली ऐसी वेलोसिटी का भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लो, तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा ना, देखो ध्यान से, ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो a ओमेगा का ये कंपोनेंट कितना होगा, a ओमेगा cos ओमेगा t। अरे यही तो वेलोसिटी है, नहीं है समझ में, पक्की बात है। चलो अभी रुको, वहां पर एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, अच्छा यूसीएम के बारे में बात करें तो 80 तो 0 रहेगा, 80 बोले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो AR होगा बस रेडियो एक्सेलरेशन, जिसको हम लोगों ने AC बोल दिया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जल्दी बोलो क्या रिजल्ट था, R ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इनटू R, हाँ वही होता है, घबराओ, हाँ हाँ वही तो बात कर रहा हूँ, ओमेगा, और डायरेक्शन की तरफ भी टुवर्ड्स द सेंटर। अब देख, मान लो ये है आपके पास ना, इस समय एक्सेलरेशन ये है बाबू, है टुवर्ड्स द सेंटर, कितनी ओमेगा स्क्वायर इनटू a क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है। जैसे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल है, एक्सेलरेशन का भी हॉरिजॉन्टल हो, तो हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए। खुद सोच के देखो, ये थीटा तो ये, तो ओमेगा स्क्वायर a cos 90 माइनस थीटा एक्सेलरेशन आ गई, बोलो बोलो बोलो, a ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ 90 माइनस थीटा, अरे जल्दी बोलो cos 90 माइनस थीटा, तो a ओमेगा स्क्वायर sin थीटा, जो कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन को पॉजिटिव काउंट किया तो एक्सेलरेशन नहीं है, वही हमने देखा भी था, बोलो आएंगे। तो पहली बात तो क्या मैं सर्कुलर मोशन को एनालॉजी मानते हुए x v a सारे रिलेशंस निकाल सकता हूं। चलो अभी कमिंग टू दी पॉइंट, सर वो वाला पहला क्वेश्चन कैसे करें जिसका हमने आंसर निकाला। अब पहले क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन का डेटा क्या था हमारे पास, -a प्लस a मीन पोजीशन, और पार्टिकल अपन ने यहां पे माना था -√3a/2, और ये किधर माना था, इस डायरेक्शन में, पक्का ना। चलिए अब मुझे इतना बताओ, अगर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है तो देखो, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे पास वही सर्कुलर मोशन है। अब खुद बताना कहां से स्टार्ट करते हैं, ये मेरे पास प्लस है, ये मेरे पास माइनस है, दिस इज माय मीन पोजीशन, ठीक। अब खुद बताओ है कहां पर, -√3a/2, इसमें -√3a/2 होगा किधर, हाँ यहां पर होगा कहीं पर भी, सही है, तो ये -√3a/2 परफेक्ट। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, हाँ तो सर ठीक है ना, सर्कुलर मोशन पे ये स्ट्रेट लाइन मार देते हैं, तो या तो पार्टिकल यहां पर होगा या पार्टिकल यहां पर होगा, खत्म। अरे हाँ, श्वेता की प्रोजेक्शन तो ऐसी ली थी ना, तो श्वेता उस समय कहां पर है, या तो यहां पर होगी या यहां पर होगी। अब इन दोनों में भी कौन डिसाइड करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। देख इधर है, खुद सोच के देख, यहां से यहां इधर, यहां से यहां इधर, यहां से यहां इधर, तो उधर ही तो है, तो नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर, खत्म, ये रहा। अब खुद सोच के देखना, ये आ गया a, रेडियस है, रेडियस ही मान है। अब खुद सोच के देखो, अगर ये √3a/2 है तो ये भी कितना है, ये क्या ये थीटा निकाल सकते हो, क्या ये थीटा निकाल सकते हो, 16 40 तोले पंडित बद्री प्रसाद इधर राइट एंगल बन गया भैया, नहीं है, तो ये दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो बोलो √3a/2/a, दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा, √3a/2 cos थीटा कितना होता है 30 डिग्री, तो 5/6। अगर ये 5/6 है तो ये कितना है, 5/3, पक्का ना। अब ध्यान से देख, हमें मेजर कहां से करना है, फेस, स्टार्टिंग यहां से, तो देख फेस कितना होगा, यहां से लेके ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल, देखो ये तो पाई बन गया, तो ये कितना है π/3, तो पाई प्लस π/3, एक आंसर कोई आया होगा, नहीं आया, तो पाई की वैल्यू कितनी आ गई
4π/3। बहुत मुश्किल है आसान। एक क्वेश्चन और करते हैं, घबराओ, अपनी मर्जी से बोलना। अच्छा मैं बताता हूँ कौन कौन सा जनरल बोलोगे। a/2 बोल सकते हो, जहां पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है a/2, a/2 √3 a/2। जहां तुम बोलो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे बोलो। बोल कहां पे मानो? राइट में a/2 पे मानते हैं, a/2 ये ना। अब डायरेक्शन लेफ्ट ही मान देंगे। ठीक, इधर आ a/2 यहां पर दिखाई देगा बाबा? समझ में आ रहा है? यानी श्वेता इस समय कहां पर होगी? या तो यहां पर होगी या यहां पर होगी। खुद सोच के देख, इधर है तो श्वेता a से b में इधर है या b से c में इधर है? खत्म, b से c में। यानी पार्टिकल यहां पर है। पक्का? अब पार्टिकल यहां पे तो सबसे पहले क्या करो, ये बना दो। मुझे ये एंगल चाहिए जो हरे वाला है भाई, ये तो 90 डिग्री हुई है तो ये निकालना है। इसका ये निकाल सकता हूं बिल्कुल। देखो ये तो ये रहेगा और ये कितना है a/2, तो ये भी कितना हो गया a/2। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर। तो ये 60 डिग्री आ गई, 90 डिग्री आ गया, तो 90 + 60 150। वैसे लिखने का तरीका क्या है? π/2 + π/3। नहीं आया बच्चों? पक्का? श्योर? देखो इसको अब दोबारा समझो। मान लो वही सब चीजें, मेरा पार्टिकल है, ऑसिलेशन कर रहा है a और -a के बीच में, ठीक है बच्चों, और इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और जो टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन है, दैट इज कैपिटल T। कैपिटल T क्या है? टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन। ओके, अभी मैं तुम्हें कुछ चीजें बताता हूँ, समझ के चलना। वैसे तो कल इसको एनालाइज करा देता। क्या मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी? यस। क्या एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होगी? यस। क्या यहाँ पर भी वेलोसिटी 0 होगी? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि मेरा पार्टिकल यहाँ से चला t = 0 पे, तो फर्स्ट टाइम कम्स टू रेस्ट, मतलब क्या है? वो कहाँ पहुंचा होगा भाई? यहाँ से चला है ना पार्टिकल, तो पहली बार रेस्ट पर कहाँ पर आया होगा? यहाँ पर। पहली बार वो मीन पोजीशन पे, या पहली बार वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया होगा, वो कहां पर आया होगा? मीन पोजीशन। तो देखो पहली बार रेस्ट पर आया तो वो ऐसे चला, यहां पर आ गया। पहली बार अगर मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वो यहां पर आ गया। नहीं आया? पक्का? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो अपने आप बना क्वेश्चन, बोलो कहां से स्टार्ट करो? हाँ बोलो, अरे बोलो कहां से स्टार्ट करो? माइनस a/2 √3 a/2 a/2 प्लस का है माइनस का? माइनस का, तो माइनस का a/2। चलो पॉजिटिव भी ले लेंगे। खुद बताओ लेफ्ट या राइट? राइट मानते हो की बात ना, हर बार लेफ्ट ही लेके चल रहे हो, इस बार राइट। क्या निकालना चाहते हो? वो समय जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा या वो टाइम जब वो पहली बार रेस्ट पर आएगा? व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट? पहली बार रेस्ट पे आएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस को कर देते हैं। तो बोला क्या? फाइंड आउट द टाइम। अच्छा ये गिवन है तो हमारा जो भी आंसर आएगा कैपिटल T की टर्म्स में आएगा, बिग डी। फाइंड आउट द टाइम व्हेन पार्टिकल फर्स्ट टाइम comes to rest or first time attain maximum velocity। दोनों क्वेश्चन करा सकते हैं है ना? कॉन्सेप्ट समझ लो बस, बाकी तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम खुद बनाना, स्टैंडर्ड आंसर आएगा, अच्छा रिजल्ट लेके चलना। अब a/3 a/6 लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, बट फिर उसका एंगल कैलकुलेट करने में यू विल हैव टू स्पेंड सम मोर टाइम। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट रखना, खूब खेलते रहना इनको बनाते हुए। देखो क्या बोला गया, फिर वही स्टार्ट करो। अपना तो सर्कुलर मोशन करा दो और किसको बिठा दो? श्वेता को, है? श्वेता फ्री बैठी है, पेपर देके फ्री हो गई। अब इसको बिठाओ, चलो श्वेता लगा रही चक्कर। ये मेन पोजीशन, ये -a और ये +a। कहां पर है? तो इधर या इधर? पहली बात तो इधर होगा सर, a/√2 माइनस का, यानी इसकी दो ही पोजीशन पॉसिबल है, या तो यहाँ पर होगा या यहाँ
यहाँ पर 1, खुद बताओ कहाँ पर है? ऊपर, ये समझ में आना चाहिए आपको, यानी यहाँ पर है। ओके डन। अगर वो पूछे कि फर्स्ट टाइम कम्स टू रेस्ट, तो कहाँ पर होना चाहिए उसको? एक्सट्रीम पर ना, एक्सट्रीम है कहाँ, ये रहा, यानी यहाँ पर। अरे तो अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए, तो मुझे पता है थीटा की वैल्यू ही तो ओमेगा टी होती है, बस आ गया आंसर। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू बोलो 2 पाई बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी हमें दे रखा है, अगर नहीं दे रखा होगा तो ओमेगा की टर्म्स में छोड़ देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। डन। अब हाउ टू कैलकुलेट ये? तो ये तो अभी तक कर ही रहे थे। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ये बोलो ये कितना है? a बाय 2, और ये कितना है? a, तो ये कितना बना? 45, तो ये भी कितना बना? 45, तो ये कितना बना? 90, तो 90 प्लस 45 छोड़ो, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, रीडिंग में चलो, एलसीएम ले लो 4, तो 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 4। अरे बट हमें समझ में पक्का पक्का। चलो, तो दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है? ओमेगा इनटू टी, ओमेगा की वैल्यू बोलो 2 पाई बाय टी इनटू छोटा टी। छोटे टी ने बड़े टी को नहीं मारेगा, क्योंकि वो छोटा टी हमें निकालना है। बड़ा टी है कि वो एक चक्कर में कितना समय लेता है, इसमें इसको मारा तो टी की वैल्यू कम्स आउट टू की, सॉरी पाई में पाई को मारा तो ये 3 बाय 8 टी छोटा टी नहीं आया। खुद सोचिए, देख फर्स्ट टाइम कम्स, तो यहां से यहां पर आया होगा, यहां का मतलब यहां पर आया होगा। अरे तो यही एंगल चाहिए बस। अरे पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 दिस इज इक्वल टू ओमेगा इनटू, अरे तुम्हें समझ में नहीं, 2 पाई बाय दिस इज इक्वल टू टी, ने टी को मारा तो टी की वैल्यू आ गई टी बाय 8। क्वेश्चंस बनाओ, दौड़ाओ, कर सकते हो, पक्की बात। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। जय भारत।